इतना नेगेटिव एनर्जी के साथ भरा हुआ है ये जंगल। एक मिनट गाइस, मुझे अभी सांप की आवाज़ मिली। क्या होता है जब कोई जगह पे नेगेटिव एनर्जी होता है? क्या होता है जब किसी जगह भूतों का वास होता है? तो गाइस, ये वही जगह है जिसके लिए मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा था। ये इतना नेगेटिव एनर्जी के साथ भरा हुआ है ये जंगल, इतना नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी कैसे बोला? यहाँ के लोग जो रहते हैं वो अक्सर बताते रहते हैं कि यहाँ पे भूतों का वास है। भूत, आपने सही सुना है, भूत। भूत क्या है? भूत है एक नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो अक्सर नेचर में नहीं मिल पाता, इधर उधर धकेलते रहते हैं, भटकते रहते हैं और आकर इस जगह जैसे जहाँ कोई नहीं आता, ना कोई आता पता ठिकाना है, तो यहाँ पे आके नेगेटिव एनर्जी अक्सर इकट्ठा होके इतना शक्तिशाली हो जाता है। तो ऑरा जो है नेगेटिव एनर्जी का, तो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है तो वो एक साथ मिलके ना एक बहुत ही शक्तिशाली ऑरा क्रिएट कर लेता है। जैसे वो एक इंसान में जो रहता है एक बॉडी से, बिल्कुल वही ऑरा और बॉडी से होता है, मगर वो होता है नेगेटिव एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी इतना शक्तिशाली है कि आपको आकर्षित कर सकता है, लोगों को सुनाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है और भी बहुत कुछ। यहाँ पे जो लोग हैं वो अक्सर बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इस साइड में है, तो यहाँ पे ये सूर्यास्त होने के बाद इस जो झाड़ियाँ देख रहे हैं, तो इस झाड़ियों में से अक्सर 5, 6, 7 इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से अक्सर कोई एक टीम, 1, 2, 3 नहीं, अक्सर 4, 5, 6, 7, तो ये अक्सर 4, 5, 6 जो लोग हैं तो एक ही टाइम पे आते हैं और एक ही कपड़े पहने हुए हैं और वो वाइट। ये लोगों का मानना है। अक्सर बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, दावा भी करते हैं। तो ये जो दावा है ये पूरी तरह से पक्का है कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता। जो इसको दिखा है एकमात्र वही जान सकता है कि अगर ये असली है या नकली है, क्योंकि ये सारे लोगों को नहीं दिखाई देता। यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिखता। जहाँ तक आँख जाती है, नज़र जाती है, जंगल ही जंगल। एक पास के घर रहता है तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। मैं कोशिश किया कि यहाँ पे कोई है तो मैं उससे पूछूंगा कि अक्सर ये क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, आप क्या पक्का यकीन है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ईस्ट साइड से। तो अभी शाम के 4 बज रहे, तो पता नहीं है क्या होगा। तो हाँ, ये जो चीज़ हुआ था अगर आपको बताऊँ तो शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर आपको बताना ज़रूरी है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है और भूत प्रेत क्या है। यहाँ पे जो देख सकते हैं ये डार्क साइड हो रहा है। अभी मुझे निकलना पड़ेगा, तो मैं स्टोरी सुनाने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तो स्टोरी क्या है आपको बताता हूँ। जो पेड़ आपको दिखाया था वहाँ पे, तो वो पेड़ में एक स्टोरी था। 150 साल पहले 2 तांत्रिक यहाँ पे आए थे। ये तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पे घोर तपस्या करते थे। तो एक दिन एक तांत्रिक को सिद्धि प्राप्त हुआ था, इसलिए वो यहाँ से चला गया था। दूसरा तांत्रिक बहुत ही घमंडी था और लोगों को बहुत ही कुटुरता से मारता था, मतलब बलि देता था। इधर से उधर से कहीं से भी लेके आता था बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई भी। तो वो यहाँ पे आने के बाद
इस साइड से इस साइड तक कोई भी नहीं आता था सिवाय उसके वहाँ पे जो है। तो वहाँ पे आने के बाद वो जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक ने बहुत ही सारे मासूम बच्चों को बलि दिया था। अब बलि देने के बाद बलि दिया था। अब बलि देने के बाद जब लोगों को पता चला कि वहाँ पे एक तांत्रिक है, वो तांत्रिक लोग ये कर रहा है, तो सारे जो गांव के लोग थे, वो गांव के लोगों ने मिलके उस तांत्रिक को मार डाला, पूरा सा मार डाल के वहीं पे उसको लटका दिया था। तो लटकाने के बाद वो जो पेड़ था, वो पेड़ था एक बाबला, हम इस बंगाल में जिसको बाबला कहते हैं, और एक था सुनसुने का पेड़। तो वो पेड़ था, तो वो पेड़ इतना अच्छा भी नहीं था। लोगों का मानना था उस पेड़ में नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी जब एक और नेगेटिव एनर्जी से मिलता है तो एक पावरफुल नेगेटिव एनर्जी मिल जाता है। चलिए, आप लोग बहुत देर हो गया, हम तो ऊपर जाते हैं। ये देखिए रात हो रहा है। ओह अच्छा, हमारे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो स्क्रीन कैप हो गया था, जो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो आपको बताया उस साइड में से लेके ये सारी जगह शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, क्योंकि लोगों का मानना है कि शाम 6 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जी का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि सूरज के किरण में यूवी एवी हर तरह का इतना शक्तिशाली रोशनी है, तो वो नेगेटिव को भी आसानी से नहीं हावी होने देता। बट जब सूरज डूबता है उसके साथ रोशनी भी गायब हो जाती है, और रोशनी गायब होने के बाद जो अंधेरा छाया रहता है, तो इस अंधेरे में इस नेगेटिव एनर्जी को प्राप्त होता है बहुत ही सारा पावर। इस पावर में इतना शक्ति होता है कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको फील होगा कि आप किस जगह एंटर किए हो, आपका शरीर खुद जवाब देने लगेगा। आप लोगों ने कभी भी ब्लॉगिंग ज़रूर की होगी, तो ब्लॉगिंग में जब फर्स्ट टाइम आपको कैसा लगता है? बिल्कुल मुझे वैसा ही लग रहा है। ना तो मुझे हिंदी ठीक से आती है, ना मुझे ठीक ठाक मोबाइल पकड़ना आती है। हाँ, एक चीज़ मेरे अंदर बहुत है, वो है मेरा जिगरा, मेरा कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि देखो, हर इंसान उम्मीद लेके ही बढ़ता है, और उसको कोशिश करना रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और हार मत मानना चाहिए। बहुत सारे लोग मैं नहीं देखा, मैं भी किसी से इंस्पायर होके ही ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ और चाह रहा। पेड़ का नाम जो है, हम लोग यहाँ पे इस पेड़ का नाम बोलते हैं डुमुर। तो डुमुर पेड़ में एक खासियत है कि इसमें फल जो है ना, वो फल डायरेक्टली मिलता है, और ये एकलौता पेड़ है जो आदमी व किसी आदमी ने भी इस पर के फूलों को नहीं देखा। थोड़ा पास लेके देखा तो शायद आप पहचानेंगे। ये देखिए, देख ही सकते हैं। तो इस पेड़ में जो खासियत था आपको बता दिया कि इस पेड़ में फूल नहीं होते, डायरेक्टली फल होता है इस पेड़ में। और जिस टॉपिक में आ रहा था मैं, तो यहाँ पे जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक को मार के वहाँ पे ही लटका दिया गया था। पर अनहोनी तब शुरू हुई उसके तांत्रिक को मरने के 3 दिनों के बाद।
एक मिनट गाइस, मुझे अभी सांप की आवाज़ मिली। जो सांप फुंकारी लेती है, बहुत बड़ी बड़ी फुंकारी लिया, पता नहीं कहाँ से सांप आ गया। रुको गाइस, तो सांप तो नहीं मिला, पर स्टोरी ख़त्म होने के बाद हम ज़रूर चले जाएंगे। बहुत देर हो रही, मुझे परमिशन लेनी पड़ी थी, वहाँ से परमिशन लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा टाइम बहुत ही कम है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो तांत्रिक को आपके मार दिया था, वो मारने के बाद इस साइड से शुरू होके उस साइड तक अभी भी इतना आतंक है, इतना नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए कहीं पे भी इससे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं बसा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर नहीं बसाने देता, घर नहीं बसाने देता। अगर घर कर भी ले, जैसे ये देखो, ये सामने एक घर बन रहा था, तो एक घर बनने से पहले जो आदमी इसको बना रहा था, जो नौकर था जो इस घर को बना रहा था, तो बनाने में तो आया है बिल्कुल, पर 2 दिनों के 3 दिनों के बाद वो यहीं पे मिला मरा हुआ। तो गाइस, मैं नहीं पता ये कौन सा बोलता है, क्या बोलता है, मगर जितना मालूम था ये घर बनने से पहले ही नहीं बना, 10 साल पुराना है ये, अभी भी यही, और यहाँ पे मिला था। तो उससे इतना आतंक लोगों के डर में बस गया, लोगों के दिलों में बस गया, उनके दिलों में इतना हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि यहाँ पे कोई घर बसा। और कैसे बसा था यार, आप ही बोलो, इतना घना जंगल में कोई घर बसा भी लेता तो भी जंगली जानवर का डर हमेशा रहता। चलिए गाइस, बहुत देर हो गया है, चलिए अब बहुत देर हो गया है, अब थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो ये रहा वो स्कूल, स्कूल का नाम है, आपको बता दूँ, इस स्कूल का नाम है एलिमेंट इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू CBSE दिल्ली। दिल्ली का स्कूल है। स्कूल चाहे दिल्ली का हो या हमारे यहाँ का, स्कूल होता है स्कूल। उसमें जो स्टूडेंट है उसके दिमाग कैसे काम करेगा वो ये खुद डिसाइड करेगा। स्कूल बुरा नहीं होता है ना, स्कूल नहीं बुरा होता, स्कूल नहीं बुरा होता, मैं हमेशा कहता हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे पेड़ इतना सारा है, इतना सारा है, अगर यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया तो पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अभी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अब मुझे चलना पड़ेगा उस साइड में जहाँ पे मेरा बाइक है। इस साइड को मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि इस साइड को दिखाने में और कुछ भी नहीं बाकी रहा, सिर्फ एक पेड़ है, जो पेड़ मुझे तो लगता है 50 साल तो उम्र ज़रूर होगा। आप ज़रूर बोलना, मुझे इतना अंदाज़ा है, क्योंकि इसमें आप रुको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो चीज़ है ये आसानी से किसी पेड़ में भी नहीं होता। आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ये देखिए फैमिली, ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फफूंदा। ये जो मिट्टी है, ये कुछ चींटियाँ हैं, कुछ चींटी का प्रजाति ऐसे ही करती है, तो ये ऐसे करती है। तो यहाँ से लेके पूरे पेड़ में वहाँ तक भी इस ये लगा हुआ है। तो ये प्रमाण है कि ये बहुत ही पुराना पेड़ है और मोटा भी है। रुको देखता हूँ, 1
2, 3, 4। 4 भाई साहब, मेरा हाथ का पंजा इतना बड़ा है। रुको फिर से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 4, 5 होगा शायद, 5। तो 5 बहुत ही मोटा पेड़ है, बहुत ही लंबा भी है। पता नहीं ये किसका पेड़ है, दिख भी नहीं रहा भाई। दूर दूर जाने के बाद भी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो है नेचर। नेचर में आप जब भी आओगे ना, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे मैं घर से जब निकला था तो थोड़ा डर था, क्या बोलूँगा, थोड़ा सैडनेस भी था, थोड़ा नर्वस भी था कि क्या बोलूँगा। तो मैं जब नेचर में आता हूँ, इसको ही बोलते हैं नेचर, जो जहाँ पे पूरे जगह पे पेड़ हो, आपको ये दिख रहा हो सूरज जो सोर्स है, मैनी 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 थिंग। और ये पेड़ को हम इसको बोलते हैं, एक शाख है, इसको हम सजना बोलते हैं। हमारे सभी इस सजना को बहुत चाव से खाते हैं, पसंद भी करते हैं। और ये जो पेड़ है आप देख रहे हैं फैमिली, तो ये पेड़ मुझे नहीं पता, पर कौन ने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था इस पेड़ से जो थाली बनती है, वो थाली इस पत्ते से ही बनती है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पत्ता है, ये जो पत्ता है, इस पत्ते से ही ये थाली बनती है। ये छोटा है, अभी शायद गिरा था, कहाँ से, मतलब कहाँ से जा आ गया। यहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं दिख रहा, कहाँ से आ गया ये पत्ता। अच्छा वहाँ पे है, चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो ये पत्ते ना बड़े कमाल की चीज़ है। ये देख, एक और पत्ता, तो ये पत्ते बड़े कमाल की चीज़ होते हैं। यहाँ से इतना इतना दवाई बनता है। जैसे ले लो एलोवेरा, जैसे ले लो कालमेगा, नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, अश्वगंधा के पत्ते, और उसके तो जड़ है, वो जड़ भी काम के आते। तो हमारे जो धरती है उसमें 90% जो मेडिसिन है वो सभी बनता है पेड़ पौधों से। पर दुख की बात यह है, लोग ये नहीं समझते कि पेड़ इतना इम्पोर्टेंट है हमारे नेचर के लिए। और फिर भी कुछ दौलत के लिए इतना एक्सपेंसिव थिंग नेचर का सब तोड़ के मरोड़ के बेच रहा है। अच्छे के लिए बेचो ना। ये देखो, एक जो ये पेड़ है, क्यों 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 काट देते हैं ये। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। आप सबको तो मालूम ही होंगे कि ऑक्सीजन देते हैं एकमात्र 2 जीव, एक समुद्र रहने वाले एक वायरस या बैक्टीरिया, और 2 ये पेड़। तो जो पेड़ मैंने आपको दिखाया था, पेड़ के पत्ते, इस पेड़ के पत्ते थे। इस पेड़ में एक खासियत है कि यहाँ इस पेड़ में फल बहुत ही कम होता है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ का ये जो डालियाँ है, और डालियाँ काटने के बाद वो जो गोबर होता है गाय का गोबर और सरसों का जो खाद होता है, उसको मिलाने के बाद इसकी डालियों के जड़ में देने के बाद 1 हफ्ता तक रहना है। 1 हफ्ते तक रहने के बाद ये माटी में या मिट्टी में खोद के लगा दिया जाता है, और फिर 4-5 सालों में इतना बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा पेड़ है। और यहाँ पे मैं जहाँ आया था तो यहाँ पे देखा, इस साइड में बड़ा अच्छे से पौधा लगाया गया है, गार्डन टाइप का। ये है अमरूद का, और ये है कटहल, बोलते हैं जैक फ्रूट। ये है नारियल का, ये नारियल का है, और एक खजूर का। खजूर, आप सब तो खजूर ज़रूर खाए होंगे। तो
एक चीज़ मैंने गौर किया था, तो यहाँ पे जो तो इंडिया में जो खजूर पाया जाता है, तो उस खजूर में ना थोड़ा मिठास थोड़ा सा अलग टाइप का है। मिठास भी है और थोड़ा सा फीका भी है, क्योंकि देसी में गुण भी ज़्यादा है। और जब बाहर के देश से एक्सपोर्ट होकर जो खजूर आता है, तो वो डिलीशियस भी होता है, स्वीट भी होता है और थोड़ा सा विटामिन और मिनरल्स का बहुत बढ़िया। फिर से गाइस इरिटेट हो गया वो तो। फाइनली फैमिली, शाम के 5 बजने वाले हैं और 5 बजने के बाद यहाँ से कोई भी नहीं आता, और जो भी आता है जल्दी से अपना काम करके चला जाता है। फैमिली, मैं अब सामने की तरफ जाऊंगा और देखूंगा कुछ नया कुछ है कि नहीं, क्योंकि वो जो पीछे से आया तो वहाँ पे सारा वीडियो में रिकवर कर लिया और जो भी स्टोरी था मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सामने जाते हैं, सामने जाने के बाद देखते हैं क्या है उसमें। मुझे तो लगता है इस सारी जगह पे जो है सभी की सभी पेड़ पौधे और खेती होती है। यहाँ पे जो है सभी खेती होती है और एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि ये जो सरसों हैं उस सरसों से ही ऑयल बनता है, जो ऑयल हमको तलने में, कुछ चीज़ को पकौड़े बनाने में, कभी तेल तो चाहिए ही चाहिए, तो वो यहाँ से मिल जाता है, इसलिए नेचुरल से हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑयल का प्राइस भी बहुत ही लो है, इसलिए ठीक ही है यार। ओ भाई साहब, चिमकांडी, ये कहाँ पे आ गया मैं। सुना होंगे चिमकांडी, एक यूट्यूबर है टोटल गेमिंग, भाई बहुत बड़ा फैन था उसका। जब मैं फ्री फायर खेलता था तो उसका वीडियो आता था 30 मिनट का, 25 मिनट का, बहुत लॉन्ग वीडियो था। मतलब इतना बड़ा वीडियो शायद ही कोई डालता था, मगर वीडियो जितना भी हो उसका वीडियो देखने में मज़ा बहुत आता था। उसका फेस रिवील अभी भी नहीं हुआ, तो वो एक मिस्टीरियस बंदा है। और कोई भी फ्री फायर का प्लेयर हो, यूट्यूबर हो, वो अब तक फेस रिवील कर चुका था। ये एक इकलौता यूट्यूबर है टोटल गेमिंग, अज्जू भाई। तो आप सब ने फ्री फायर खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, अज्जू भाई का नाम सुना ही होगा, या टोटल गेमिंग। तो टोटल गेमिंग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, पर फ्री फायर जब से वो जो मैक्स आया था, तो मैक्स मैं खेल नहीं पा रहा था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं गेम खेलना छोड़ चुका था। आप लोगों ने फैमिली कभी ना कभी ज़रूर एक बार ना एक बार ऐसी जगह ज़रूर गए होंगे जहाँ पे इतना जंगल, इतना घना जंगल, और जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते होंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे जो आपका बॉडी टेम्परेचर है और आपका बॉडी का जो पार्ट्स है वो स्विंग होता है। स्विंग होने का मतलब है कभी भी गर्म कभी भी ठंडा हो जाता है, और आपका जो वज़न है वो घटता है बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ग्रेविटी की वजह से और नेगेटिविटी की वजह से। गाइस देखो यार, फिर से मैंने गाइस बोला है तो ठीक है। तो मेरी फैमिली, आई होप आपको ऐसी और भी वीडियो मैं अपनी कोशिश से आपको पहुंचाऊं। और हाँ यार देखो, मैं पढ़ता हूँ कॉलेज में, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी मैंने ये ट्राई किया है कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ ये देख ही सकते हो कि आज के दिनों में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, खुद से कोशिश भी करना होता है। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता यार। आज मैं सच में आपको सच बोलूँ तो ये जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लाइफ का। तो इस वीडियो से मुझे पता नहीं कितना व्यू आएंगे, कितना लाइक्स आएंगे, मगर एक चीज़ मैंने सीखा है कि अगर दिल से कोशिश कीजिए, अगर दिल से कुछ करने की कोशिश कीजिए तो वो भले ही बुरा हो, मगर वो धीरे धीरे टाइम के साथ
बदलाव होके ठीक हो जाता है। जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना कि अगर कोई चीज़ शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरे कायनात जुट जाती है, वैसे ही अगर तुम अपने दिल जान दिमाग से कुछ बनने की कोशिश कीजिए तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो बहुत ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान मैं थोड़ा बचा लेता तो बहुत काम में आता। ये जो स्टोरिया है ये मैं सुना हूँ, ये मैं सुना था किसी किसी के मुंह से, मैं खुद कभी नहीं देखा ऐसा कभी भी। तो आई होप मुझे ना ही देखे तो ही ठीक है, वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और उस जगह के जाने से पहले आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई समझकर, दादा समझकर, कुछ भी समझकर कुछ भी समझ के मतलब अपना फैमिली का हिस्सा समझकर भाई मुझे लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूव करना है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि आप नहीं बोलोगे मेरे से क्या गलती हो रहा है तो मैं नहीं समझूंगा। इसलिए आप ज़रूर बताइए मेरे से क्या गलती हो रहा है और उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। आई होप धीरे धीरे आप सबके हेल्प से और भी अच्छा कंटेंट बना के आपको दे सकूँगा। चलिए।